वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने जो देखा था वो आपने देख ही लिया होगा। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कैलेस एम्पायर दिखाया जा रहा है। वहाँ प्रिंस की कार में प्रिंस वालू एंड प्रिंस बैठे हुए हैं। तभी प्रिंस वालू बोलते हैं, योर रॉयल हाइनेस, मुझे नहीं लगता कि कैलेस एम्पायर के टीचर्स का कोई फ़िलहाल स्टैंडर्ड है कि हम उनके बारे में बात कर सकें। नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें फ़िलहाल एजुकेशन कॉर्पोरेशन के बारे में बात छोड़ देनी चाहिए। तभी प्रिंस हंसते हुए बोलते हैं, योर रॉयल हाइनेस, अगर हम सच को छुपाते और एक निर्दोष स्टूडेंट को जुर्मी का गाड़ देते तो क्या आप चिंता मुक्त रह पाते अपने स्टूडेंट्स को हमारी कंट्री में भेजने के लिए? प्रिंस वालू, एक्सीलेंट, आपकी एनालिसिस तो माननी पड़ेगी योर हाइनेस। और वो प्रिंस के कान में आकर बोलते हैं, क्या कभी योर हाइनेस ने ऐसा कुछ मांगा है जो केवल उनके लिए ही फायदेमंद हो? अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो डुओलन ने मेरे लिए काफ़ी बढ़िया सौदा तैयार कर रखा है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मुझे लगता है मुझे डुओलन के साथ ही साइन करना चाहिए, दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने को। नहीं, प्रिंस तभी कुछ बोलने ही वाले थे कि प्रिंस वालू अपनी उंगली प्रिंस के होठों पर रख देते हैं। ऑफ कोर्स, अगर आप यानी कि योर हाइनेस आप मुझे कुछ ऐसा दें जो कि मुझे बहुत पसंद आए तो शायद मैं अपना डिसीजन बदल लूं। तभी प्रिंस उनका हाथ अपने होठों से हटाते हैं। योर हाइनेस, अपने आप को थोड़ी इज्जत दीजिए। हम कभी भी डुओलन को कुछ ऐसा नहीं करने देंगे जिससे हमारी जनता को भुगतना पड़े। हम अपनी शर्तें पहले ही बता चुके हैं। इस देश के एक राजकुमार के तौर पर नहीं तो ये दोनों देश कभी भी अपने रिश्ते नहीं सुलझा पाएंगे। तभी सेक्रेटरी बोलती है, योर हाइनेस, मिस शू का कॉल आया था, वो आपको अभी इसी वक्त बुला रही हैं। और प्रिंस वालू को पीछे ढकेलते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हम फ़िलहाल आपसे बात नहीं कर सकते। हम आपको फ़िलहाल होटल छोड़ देते हैं, अच्छे से आराम कीजिए, बाकी बातें कल करेंगे। प्रिंस वालू, आप तो काफ़ी सख्त हैं योर हाइनेस, पर देखिएगा अगले 3 दिनों में आप कैसे हमारे पीछे आते हैं। तभी सीन चेंज होता है। पार्क में मिस शू प्रिंस का इंतज़ार कर रही थी। प्रिंस की गाड़ी तभी आती है। सेक्रेटरी बोलती हैं, योर हाइनेस, आप बस 1 घंटे ही मिस शू के साथ डेट पर जा सकते हैं। वापस आकर आपको एग्रीकल्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू देना है। फिर 11 से 2 बजे लर्न ऑपरेशन एंड रिसर्च पर मीटिंग है। फिर 2:10 से 2:50 तक आपको ट्यूटरिंग गासों पर रिकॉर्डिंग करनी है। फिर 6:30 से 11 तक आपकी मीटिंग है। उसके बाद आपको प्रिंस वालू को कन्विंस करना है। वैसे मैं जानती हूँ शेड्यूल बहुत टाइट है, पर यह पहली बार है कि मिस शू ने आपको कहीं बाहर घूमने को बुलाया है, तो महारानी चाहती थी कि आप उन्हें मना ना करें। तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा योर हाइनेस, आपको मिस शू को इम्प्रेस करना ही होगा इस 1 घंटे में। योर हाइनेस, आप ठीक हैं? आप थके थके से लग रहे हैं। तभी प्रिंस, हम ठीक हैं, पहले हम अपना काम करना चाहेंगे। और वो कार से बाहर आ जाते हैं। प्रिंस, सॉरी हमें देरी हो गई। मिस शू प्रिंस को हाय बोलती है। तभी पीछे से एक बाइक आती है। प्रिंस उस राइडर को देखते हैं। वो और कोई नहीं, ली चॉन सिंह था। प्रिंस, ली चॉन सिंह? तभी ली चॉन सिंह प्रिंस को हेलमेट देता है। पकड़ो और इसे पहनो, मुझे तुम्हें एक जगह दिखानी है। प्रिंस को कुछ समझ नहीं आता। फिर से ली चॉन सिंह, मेरी बात मानो। ठीक है, मत मानो, ये तुम्हारी मर्जी है, जाना है तो चलो, नहीं चलना तो कोई बात नहीं। तभी जू यीजू, योर हाइनेस, ली चॉन सिंह ने मुझसे स्पेशली कहा था
कि मैं आपको मिलने के लिए बुलाऊं। वो एक्चुअल में ना इसे आपकी चिंता थी। हम सब जानते हैं कि वालू प्रिंस इतने आसान नहीं है डील करने के लिए। इसीलिए ली चॉनसिंग चाहता था कि आपको कोई रिलैक्सिंग जगह ले जाए जहां आप अपनी माइंड और बॉडी को थोड़ा कंफर्ट दे सके, ताकि उस अड़ियल राजकुमार से निपटने में आपको दिक्कत ना आए। आपको पता है योर हाइनेस, ली चॉनसिंग ने मुझसे बहुत विनती मांगी कि मैं आपको बुला लूं, लेकिन मैंने पहले मना करा। हो सकता है कि आप बिजी हों इसीलिए, लेकिन फिर ये मुझसे भीख मांगने लग गया और एंड में फिर मुझे इसकी बात माननी पड़ी। तभी ली चॉनसिंग, इसकी फालतू बातें मत सुनो। प्रिंस ये बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। फिर ली चॉनसिंग के हाथ से वो हेलमेट लेते हैं और हंसकर बोलते हैं, हमारे पास बस 1 घंटा है, तुम हमें जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो। और सीन चेंज होता है। ली चॉनसिंग बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल चला रहा था। प्रिंस मन में सोचते हैं, इससे अच्छा तो हम अपनी कार में ही आ जाते। तभी ली चॉनसिंग, तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा हो रहा है? ये लोग आखिर हमारा पीछा कर क्यों रहे हैं? एक्चुअल में प्रिंस की सारी कार्स ली चॉनसिंग और प्रिंस का पीछा कर रही थी। प्रिंस, वो हमारी रक्षा के लिए हैं। तभी ली चॉनसिंग हंसता है, हाँ, तुम्हारी रक्षा के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, ये सब मुझे दीमक की तरह चुभ रहे हैं। और वो बाइक की स्पीड और बढ़ा लेता है। प्रिंस एकदम से ली चॉनसिंग के पास आ जाते हैं। आखिर तुम कर क्या रहे हो? ली चॉनसिंग, इनसे हमारा पीछा छुड़ा रहा हूँ, और क्या। और वो और स्पीड बढ़ा लेता है और सीधा रोड से सीढ़ियों की ओर जंप मार लेता है। प्रिंस नहीं चाहते थे पर उन्हें ली चॉनसिंग को पकड़ना पड़ता है। क्या तुम पागल हो गए हो? ली चॉनसिंग, तुम डर गए अभी से? अभी तो नज़ारा देखो देखो। प्रिंस फिर पूरी सिटी का नज़ारा देखते हैं। वो बहुत सुंदर लग रहा था। तभी ली चॉनसिंग की बाइक फिर से रोड पर आती है, पर वो जिस तरह उड़कर गई थी, कोई भी नॉर्मल कार इस तरह से नहीं आ सकती। तो सारे गार्ड्स कार से बाहर आ जाते हैं और उन्हें चिल्लाने लगते हैं, हे रुको, गार्ड डिपार्टमेंट को कॉल करो अभी, ये हमारे प्रिंस को लेकर भाग गया, महारानी को बताओ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।